दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ज्योग्राफी के 1500 क्वेश्चन की सीरीज। और ये 1500 क्वेश्चन की सीरीज में हमने आपको 4 क्लास करा दी हैं। ये आज हमारी 5वीं क्लास हो जाती है और इस 5वीं क्लास में आपको सभी वो क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की यह वीडियो। मलका जल संधि किन्हें जोड़ती है, इसकी स्थिति क्या है। तो यह हो जाती है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। कोलोराडो नदी कहाँ है, तो यह हो जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सूरीनाम किस देश का नया नाम है, तो यह हो जाता है डच आयना का। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह हो जाता है झेलम नदी के तट पर। निषिद्ध शहर किसका उपनाम है, तो यह हो जाता है ल्हासा तिब्बत का। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, तो यह कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। आइसोहाइट रेखाएं होती हैं, तो यह होती है वर्षा के सामने मात्र वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। झेलम नदी का उद्गम स्थल है, तो यह हो जाता है वेरेनाग। कश्मीर के समीप शेषनाग झील। कश्मीर की बेलूर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है, यह हो जाता है विवर्तनिक झील का। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह हो जाता है कावेरी नदी पर। नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है, तो यह हो जाते हैं कुमायूं हिमालय भाग की चोटी। बोकारो का तापीय बिजली घर किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है झारखंड में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह हो जाता है जम्बेजी नदी पर। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है, तो यह हो जाता है समताप मंडल परत। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है, तो यह हो जाते हैं उत्तर अटलांटिक महासागर में। डनकन मार्ग किन के मध्य स्थित है, डनकन मार्ग किन के मध्य स्थित है, तो यह हो जाता है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। भारत का वह शीघ्र क्षेत्र कौन सा है, इसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है, तो यह हो जाता है पांडिचेरी। उत्तरांचल का प्रसिद्ध कंपेरी जलप्रपात किस पहाड़ी स्थान पर है, तो यह हो जाता है मैसूरी में। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है, तो यह कहा जाता है केरल को। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र कौन से हैं, तो यह हो जाते हैं मेलबोर्न, मॉस्को और वाशिंगटन। लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है, तो यह होती है रेंगुर मिट्टी। प्रायरीज को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्रम से क्या कहा जाता है, यह कहा जाता है वेल डाउन्स। दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो यह जानी जाती है कावेरी नदी। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है, तो यह हो जाते हैं ब्रुशमेन। सरदार सरोवर परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं, तो यह हो जाते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक तथा डागर बैंक कहाँ स्थित है, तो यह हो जाता है अटलांटिक महासागर में। लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है, तो यह होती है रेंगुर मिट्टी। प्रायरीज को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्रम से क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है वेल्ड डाउन्स।
दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो यह जानी जाती है कावेरी नदी। कालाहरी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? तो यह हो जाता है बुशमैन। सरदार सरोवर परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। इसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं। तो यह राज्य हो जाते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। दासीग्राम वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तथा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है जम्मू कश्मीर में, और यह प्रसिद्ध हो जाता है कश्मीरी मृग के लिए। गिरवन कहाँ पाया जाता है? यह किस पशु का अभयारण्य है? तो गिरवन पाया जाता है गुजरात में, जिला हो जाता है जूनागढ़। यह हो जाता है शेरों का अभयारण्य। पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? तो यह होती है कृष्णा तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लैब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है। तो यह हो जाता है न्यूफाउंडलैंड। रोम सागर, कैब्रियन सागर, बेफरी की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर किसके सीमांत सागर हैं? तो यह हो जाते हैं अटलांटिक महासागर के। रंगून मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? तो यह होती है लावा से। सावना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राजील में क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लानोज तथा कंपाज। पुलिकट एक वलयाकार लंगूर झील है। पुलिकट एवं वलयाकार लंगूर झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? तो यह हो जाता है हरिकोटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो यह हो जाता है दोदा बेटा। पश्चिमी घाट में स्थित दो दर्रे थालघाट और भोरघाट क्रम मुंबई से किन प्रमुख शहरों के लिए मार्ग प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है कोलकाता तथा पूना के लिए। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? तो यह हो जाते हैं बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त हो जाता है पोप ग्रेगरी 13 को। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सहक्रिय पदार्थ किस चट्टानों से प्राप्त होता है? तो यह होता है ग्रेनाइट चट्टानों से। जीरो डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है डोलड्रम। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो यह पुकारते हैं टी सांगापो के नाम से। दिहांग और लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यह हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी की। श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेरकर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो यह हो जाती है कावेरी नदी। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाती है गोदावरी नदी पर। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह हो जाते हैं वाराणसी के निकट। रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है हाउबल के नियम का। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थिति में होती है।
यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है उपसौर या पेरिहेलियन की स्थिति। वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर गोलार्ध के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है? यह होती है विषुव की। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बिल्जरड। भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो यह हो जाता है गंगा का। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो यह हो जाती है कावेरी नदी। जनसंख्या का सर्वाधिक सहकेंद्रण किस महाद्वीप में है? तो यह हो जाता है एशिया महाद्वीप में। पिम्मी तथा बुशमैन क्रम कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं पिम्मी कांगो बेसिन में। बुशमैन पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थल में। जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाती है गोदावरी नदी पर। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह हो जाते हैं वाराणसी के पास। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? तो यह गिरती है हुगली नदी में। झारखंड की जादूगुंडा खाने की खनिज के लिए प्रसिद्ध है। खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड की जादूगुंडा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। वृक्षों से प्राप्त सेल्यूलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रियोन। भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है तमिलनाडु में। इग्लू क्या है? तो इग्लू हो जाता है बर्फ से बना हुआ एस्किमो का घर। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो यह हो जाता है कांगो बेसिन। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित सक्स झील से निकलती है? तो यह निकलती है सतलुज झील से। वुलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है? तो यह हो जाता है झेलम नदी का। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? यह लगाया जाता है कृष्ण छिद्र के रूप में। तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है विन्य के विस्थापन नियम का। अवतरण ग्रह किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो यह स्थित हो जाता है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच। आशु अक्षांश से डोलड्रा की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाती हैं व्यापारिक पवनें। विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? तो यह हो जाता है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं सावना। कोनधारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती है? ताकि वृक्ष हिम से रक्षा कर सके। काली कपासी मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रेंगूर मिट्टी के नाम से। देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक ही शहर में है? तो यह हो जाती है हरियाणा और पंजाब की। और हरियाणा और पंजाब की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़ में। कोल भील गोंड बैगा मुरिया आदि जनजातियों का निवास किस राज्यों में है? तो यह हो जाता है मध्य प्रदेश में। तेंदुपत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग है। तो यह हो जाता है बीड़ी उद्योग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है असम में। मोनाजाइट के पर्व संस्करण से प्राप्त होता है। तो यह होता है थोरियम। भारत के पूर्वी तट पर पूर्णतः सुरक्षित प्राकृतिक तथा सर्वाधिक गहराई का कौन सा बंदरगाह है जिसका पृष्ठ प्रदेश आंध्र के अधिकांश भाग उड़ीसा
झारखंड और पूर्वी मध्य तक फैला है। तो यह फैला है विशाखापट्टनम। कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है, यह हो जाती है बुशमैन। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है, तो यह हो जाती है पैनामा नहर। जिब्राल्टर जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो यह जोड़ती है अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को। कॉस्मोपॉलिटन नगर किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं। कोयान परियोजना किस राज्य में है, तो यह हो जाती है महाराष्ट्र में। आदिवासी ग्रुप शरिया का संबंध किस राज्य से है, तो यह हो जाता है राजस्थान से। भद्रावली इस्पात केंद्र किस नदी पर है, यह हो जाता है तुंगभद्रा नदी पर। विश्व का सबसे गहरा ग्रत मरियाना ग्रत किस महासागर में स्थित है, तो यह हो जाता है प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लैब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन क्षेत्र है, यह हो जाता है न्यू फाउलैंड। पीर पंजाल श्रेणी का बेरीनाग स्थल किस नदी का उद्गम है, तो यह हो जाता है झेलम नदी का। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित वन्य प्राणी अभयारण्य का क्या नाम है, तो यह हो जाता है बांदीपुर वन्य प्राणी अभयारण्य। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है, तो यह हो जाता है रिपीट घाटी का। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है, तो यह करता है आयन मंडल। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक में बहती है, तो यह बहती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक से। ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली किसकी खानों के लिए विख्यात है, तो यह हो जाते हैं सोने की खानों के लिए। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह हो जाता है प्रथम स्थान। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार है, तो यह हो जाता है अक्षांश विस्तार। अक्षांश विस्तार से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक देशांतर विस्तार हो जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह हो जाती है कंचनजंगा। भारत की सबसे बड़ी नहर योजना कौन सी है, तो यह हो जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हिंदुस्तानी एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर की गई थी, तो यह की गई थी पंपीर में, और यह हो जाता है पूना में। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है, तो यह मिलाती है कील नहर। रिलायंस एंड स्टीज को किस स्थान पर 7 अरब घन फुट गैस के भंडार पता चलता है, तो यह चलता है कृष्णा गोदावरी बेसिन में। केरल में इंडू की परियोजना किस नदी पर है, तो यह हो जाते हैं पेरियार नदी पर। किसकी माध्यम रेखा पर सूर्य के उत्तरोत्तर 2 बार समय गुजरने के समय अंतराल को क्या कहते हैं, ये कहते हैं सौर दिवस। विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश में प्राप्त होता है, तो यह होता है दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में। चम्बल किन बेताव किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, तो यह हो जाती हैं यमुना नदी की। पश्चिमी बंगाल के टीटागढ़ शहर का संबंध किस प्रमुख उद्योग से है, तो यह हो जाता है कागज उद्योग से। मेसाई जनजाति के पाड़वे को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है काल। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सार का क्या नाम है, तो यह हो जाता है काला सागर। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है, तो यह हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में। यूरोप के कौन से 2 देश अंतर्जलीय सुराग द्वारा जुड़े हुए हैं, तो यह हो जाते हैं फ्रांस और इंग्लैंड। पूर्वी भारत के सुंदर वन किस
पारिस्थितिकीय तंत्र के उदाहरण हैं, तो यह हो जाते हैं मैंग्रोव के। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है, तो यह हो जाती है प्रशांत महासागर में। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह हो जाता है शिमला में। यूराल पर्वत किन दो के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण का काम करता है, तो यह करता है एशिया और यूरोप के बीच। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकेले किस पर्वत की चोटी है, तो यह हो जाता है रॉकेज की। ग्रीनविच से गुजरने वाले देशांतर रेखा क्या कहलाती हैं, तो यह कहलाती हैं प्रधान माध्याह्न रेखाएं। स्थल सेतु सिद्धांत किन वैज्ञानिकों की देन है, तो यह हो जाती है गेरगरी की। पृथ्वी द्वारा अपनी दूरी पर एक निश्चित तारे के सापेक्ष एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, यह कहते हैं नक्षत्र दिन। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो यह करती है ईरान ओमान को। बोकारो स्थित लोहा तथा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो यह किया गया है पूर्ण सोवियत संघ के सहयोग से। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स किस क्षेत्र का व्यवसाय है, किस देश का व्यवसाय है, तो यह हो जाता है प्राइवेट सेक्टर का। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह हो जाती है केरल में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है दक्षिण बस्टर्स। कर्कताव ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो यह हो जाती है इंडोनेशिया में। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो यह होता है आंध्र प्रदेश में। आर्टियजन कुएं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं परतदार चट्टानों में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, बताएं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 79,82,300 वर्ग किलोमीटर। वोब्रोन, टिटेनिया, एरियल, एम्ब्रीथल और मेरेंडा किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं, तो यह हो जाते हैं यूरेनस के। लघु ज्वार के समय चंद्रमा और सूर्य की सापेक्षा स्थित होती है, यह होती है परस्पर समकोण पर। रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है, तो यह हो जाता है नागा पर्वत श्रेणी में। आरावत पर्वत श्रेणी किस नदी के प्रणाली द्वारा विभाजित होती है, तो यह होती है लूनी एवं यनास द्वारा। वर्नल इक्विनोक्स कब होती है, तो यह होती है 21 मार्च को। स्थानीय पवनें सिर को किस देश में चलती हैं, तो यह चलती है इटली में। असम से पृथक कर बने राज्य हैं, तो यह हो जाते हैं मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। व्लादिवोस्टोक कहाँ है और ये क्या है, तो यह हो जाते हैं रूस में। रूस के पूर्वी तट पर स्थित और महत्वपूर्ण हो जाता है बंदरगाह। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है, यह हो जाता है मकरान तट। खार्तूम में किन दो नदियों का संगम होता है, तो यह होता है नील व श्वेत नदियों का। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।